लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डेटा वैलिडेशन और आज हम सीखेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन। आइए सीखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि जो इसके अंदर डेटा एंटर हो वो केवल और केवल अपर केस में एंटर हो, स्मॉल लेटर्स में वो एक्सेप्ट ही ना करे। जैसे मैं इसमें एक नाम लिखता हूं राम, जब हम एंटर लगाते हैं वो एक एरर मैसेज देता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम रिट्राई करने की कोशिश करते हैं फिर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें कंडीशंस लगाई हुई है। अब ये कैसे लगाई हुई है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक एग्जैक्ट फंक्शन और एक अपर फंक्शन। अपर एक फंक्शन होता है जिससे क्या काम करते हैं, हमने एक अपर फंक्शन लगाया, अगर कोई स्मॉल नेम आप इसके अंदर देते हैं तो वो कैपिटल हो जाता है। और एग्जैक्ट क्या करता है, एग्जैक्ट दो नेम को मैच करता है, फर्स्ट नेम कोमा सेकंड नेम, और चेक करता है कि क्या बोथ नेम सेम है। और ये केस सेंसिटिव फंक्शन होता है। अगर ये नेम दोनों स्मॉल केस में अपर केस में होने चाहिए तो वो मैच करेगा, अलग अलग केसेस में तो वो फॉल्स दिखाएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग एक फंक्शन तैयार करते हैं। हम यहां पे एक फंक्शन लगाते हैं इक्वल एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फिर आप अपर फंक्शन इसके अंदर लगा दीजिए और जो भी नेम लिखा है उसका एक सेल ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, और फिर से ले लीजिए। अब जो नाम यहां पर लिखा है अपर उसको कैपिटल कर देगा और एक जिस भी केस में लिखा हुआ है वो नेम, वो दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों ही केस अपर होंगे तो ट्रू आएगा और अदरवाइज फॉल्स आएगा। और हमारा जो वैलिडेशन होता है वो ट्रू फॉल्स के बेसिस पे काम करता है। इस फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया और आप अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में आ जाइए, सेटिंग, और यहां से लीजिए कस्टम, और फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला हमने बनाया था आप उसको पेस्ट कर दीजिए और एरर के अंदर एक मैसेज टाइप कर दीजिए कि अभी फिलहाल हम लिख देते हैं नॉट वैलिड और ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम स्मॉल केसेस में लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर कैपिटल में लिखते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन स्मॉल में लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।